घर गृहस्थी के कुछ काम बहुत ही झंझट भरे होते हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले यहाँ पर टिप है हमारी बेडशीट को लेकर। हमारी जो बेडशीट होती है, अक्सर हम उसे अच्छे से रखते तो हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बेडशीट के ऊपर बेडशीट रखने से कोई एक बीच से हमें खींच कर निकालना होता है, तो हम देखते हैं सारा पिलो कवर, बेडशीट सब कुछ बिखर जाता है, खुल जाता है। इससे बचने के लिए हम कर सकते हैं कि जिस भी बेडशीट को हमें रखना है उसी कलर के, मतलब उसी के पिलो कवर में हम बेडशीट को डालकर रख देंगे, तो हमारा बेडशीट काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा। जब हम इसे अलमारी से निकालेंगे या जहाँ भी हम रखते हैं वहाँ से निकालेंगे, तो ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, पिलो कवर उसके साथ रहेगा। और जिस भी बेडशीट को निकालना होगा उसकी पिलो कवर को देखकर हम पहचान जाएंगे, निकालेंगे और बिछा लेंगे। फिर से जब हम उसे धुलेंगे तो इसी तरीके से हमें आदत में होगा, हम फिर से इसी तरीके से इसे फोल्ड करके रख सकते हैं। चाहे एक बेडशीट हो आपके पास, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, आप सबको इसी तरीके से ज़रूर रखिए, जिससे कि आपका घर काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा, आपका काम भी आसान रहेगा, आपके मन में बस संतुष्टि रहेगी, काम को करने की मोटिवेशन भी आपको अच्छी मिलेगी। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो सुई धागे का डब्बा होता है, जितनी बार भी हम इसे अच्छे से अरेंज करते हैं, लगा के रखते हैं, फिर देखते हैं कुछ दिनों बाद फिर से ऐसे ही बिखर जाता है, ऐसे ही उलझ जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप, और जितने भी हमारे पास धागे होते हैं उन्हें अच्छे से लपेट के हम इसमें चिपका सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। तो जब जिस भी कलर के धागे की ज़रूरत होगी हम उसको निकाल सकते हैं, निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, फिर ऐसे लगा सकते हैं। इससे हमारा जो धागे वाला कंटेनर होगा उसको हम अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी आपस में उलझेगा नहीं। अगर बटन्स हों तो उसे सेफ्टी पिन के थ्रू इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप सुई रखना चाहते हो तो सुई रखने के लिए आप इस तरीके का पुराने घड़ी का स्पॉन्ज हमें रहता है, कई सारी घड़ियां घर में आती हैं तो मिल जाता है, तो मैं इसके लिए इसको यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें ये सुइयाँ सारी अरेंज रहती हैं, कहीं भी कभी भी खोती नहीं है, और फिर मैं यूज़ करने के बाद इसमें लगा देती हूँ, तो मेरा काम हमेशा बना रहता है। अगर आपके पास भी पुराने घड़ी का स्पंज हो इस तरीके का तो आप भी यूज़ कर सकते हो, उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। और लिड लगा के आप रख दीजिए। बहुत सारे जूलरी पर्स की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन एक आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रिज में, हमारा जो फ्रिज होता है वो किचन में ही ज़्यादातर रहता है, और हम लेडीज़ होती हैं ना, तो हमें किचन में ही ज़्यादातर काम होता है। मॉर्निंग इवनिंग में हम ज़्यादातर किचन में ही रहती हैं, तो हम छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी होती हैं हम ज़्यादातर उसे किचन में ही रखना चाहते हैं या रख भी देते हैं। इसके लिए हम इस ज्वेलरी पर्स का यूज़ कर सकते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें हम इसका रख सकते हैं। इसमें चेन लगी होती है, इसे हम डबल साइड टेप के थ्रू चिपका देंगे। जैसे हमारी खाली पेट की दवाइयाँ हैं, अगर मॉर्निंग में हम सुबह सुबह ही किचन में घुस गए काम करने हैं, कभी कभार हमें भूल जाते हैं, तो हम निकाल के इसे खा लेंगे। कुछ कॉइन्स रख सकते हैं, कैंडल रख सकते हैं, माचिस रख सकते हैं, जिसे भी तुरंत ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पता होगा कि हमने फ्रिज के आगे के हिस्से में इसे रखा हुआ है, ज्वेलरी पर्स में, जल्दी से हम निकाल लेंगे, दवाई खा लेंगे, या फिर लाइट चली गई तो कैंडल को जलाने में भी हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आसान करने का तरीका बस ज़रा सा दिमाग लगाने से हम निकाल सकते हैं, वैसे ही आज इस तरीके से हम इसे यूज़ कर लेंगे ज्वेलरी पर्स को। कभी कभार हमारे घर में ऐसा होता है कि घी ख़त्म हो जाता है या फिर मक्खन ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई मेहमान आ गया या फिर हमारे छोटे बच्चे हैं किसी चीज़ के लिए ज़िद करने लगे कि ये खाना है, वो खाना है, अब ब्रेड बटर खाना है, तो फिर हम तुरंत तो कोई चीज़ मंगा नहीं सकते। इसके लिए हम फटाफट से ही निकालने का, मैं आपको मक्खन निकालने का तरीका शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे चॉपर ले रही हूँ मैं। चॉपर सबके पास होता है, हर लेडीज़ घर में थोड़ी थोड़ी मलाई ज़रूर रोज़ दूध से निकालती है, उस मलाई को ले लेना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप मलाई किसी भी बर्तन में निकाल कर रखना शुरू करते हैं तभी आप 1 चम्मच दही उसमें डालकर रख दीजिए। बाद में आप जब 2-4 दिन की मलाई का घी निकालते हों, या 3-4 दिन या 1 हफ्ते का, तो आपका दही मतलब जमा हुआ रहेगा, आपको फटाक से इससे घी निकालना पड़ेगा। जब भी हम यहाँ पे मलाई को डालकर
चॉपर में तुरंत चलाने लगते हैं, तो हमें तुरंत नहीं चलाना है, हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसके बाद ही हमें चॉपर को चलाना है। मैंने 3-4 चम्मच मलाई ली थी और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि अगर हम सूखी मलाई इसमें डालकर चॉपर को चलाएंगे तो हमारा चॉपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा पानी डालने के बाद यहाँ पे मैं चला रही हूँ और बस कुछ ही सेकंड में हमारा जो मक्खन होता है ना चॉपर से वो निकल जाता है। हम तो लेडीज़ हैं, हम तो हाउसवाइफ हैं, हम बस जुगाड़ ही खोजते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। तो यहाँ पर झटपट हमारा जो मक्खन है वो निकल चुका है। बस थोड़ा सा पानी और डाल के 2 बार और चला देंगे, क्योंकि ये इकट्ठा हो जाए सारा मक्खन। मैं आपको दिखाती हूँ कि मक्खन कितना अच्छे से निकल गया है। अब अगर हमें घी की भी ज़रूरत है तो हम 2-4 मिनट में घी भी इससे बना सकते हैं। 2-4 मिनट मैंने आपसे ज़्यादा ही बता दिया, बहुत फटाफट से घी भी मिल जाएगा और मक्खन तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। 1 मिनट के अंदर अंदर ही आप इस तरीके से चॉपर में अच्छे से मक्खन निकाल सकते हैं। अगर आपका ब्रेड बटर खाने का मन है तो आप तुरंत ही दे सकते हैं जिसको भी ज़रूरत होगी, और फटाक से आपको कहीं भी ख़रीदने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत के तुरंत घर में चॉपर में ही यहाँ पे मक्खन निकाल कर तैयार कर सकती हैं। और इस मक्खन से आप चाहें तो घी बनाइए या फिर मक्खन ही स्टोर करके रखना चाहते हो, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो। बस आपको आपका काम किसी भी तरीके से आसान कर लेना है, जिससे कि आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि अब ये झंझट भरा हो गया है, हमें पूरी मलाई एक साथ निकालनी है, तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा भी निकाल सकते हैं, 2-4 चम्मच मक्खन भी आप फटाक से निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो सिंक होता है उसमें हम बर्तन धोते हैं, सारे काम करते हैं, तो उसकी शाइनिंग चली जाती है। रोज़ तो वैसे साफ़ करते ही हैं, लेकिन उतना अच्छे से ये क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसकी अच्छी क्लीनिंग का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक केला ले लिया है। यहाँ पे मैंने उसका जो है छिलका मैं निकाल दे रही हूँ। और एक कोई ऐसा बर्तन ले लेना है जिसे हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते हों, जिन्हें हम अगर फेंक भी दें तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये चॉकलेट केक आया था, उसका कंटेनर है प्लास्टिक का है, ये फेंका ही हुआ रहता है, लेकिन मैंने इसको क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। 3-4 बाइट मैंने यहाँ पे बनाना ले लिया था, उसे अच्छे से मैश किया है और उसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा हार्पिक ऐड कर रही हूँ। और हार्पिक और बनाना को एक साथ हमें यहाँ पे मिक्स करना है। किसी भी पुराने ब्रश के थ्रू हम मिक्स करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाथ में जलन होने लगती है ना। तो ग्लव्स हो आपके पास तो आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ग्लव्स नहीं है। तो मैं ब्रश से यहाँ पे कोनों कोनों में, किनारों में जहाँ भी डस्ट है, गंदगी है, थोड़ा सा मैल हो गया है, बैठ जाती है कहीं कहीं पे ना डस्ट, तो वहाँ सब में मैं लगा दे रही हूँ, जिससे कि यहाँ पे अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। डायरेक्ट हमें हार्पिक को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार इसे साफ़ किया था तो मैंने देखा था कि जो स्टील का सिंक होता है ना, उसका जो कलर होता है वो कलर डिस्कलर हो जाता है डायरेक्ट हार्पिक का इस्तेमाल करने से, इसे साफ़ करने में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है केला, और केला भी बहुत अच्छा क्लीनिंग पर्पज़ में यूज़ होता है। केले का छिलका भी बहुत अच्छा क्लीन करता है चीज़ों को, तो आप वो भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ब्रश की मदद से लगा दिया है। लगाने के बाद जो है हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जितना भी मतलब आपके पास अगर 10 मिनट नहीं है तो आप 5 मिनट भी छोड़ दीजिए। पुराना कोई स्क्रब मैंने ले लिया है जिसका मैं यूज़ नहीं करती थी और जिसको फेंकने में मुझे मतलब कोई दिक्कत भी ना हो, तो ऐसा भी आप भी ले सकते हो, पुराना कोई स्क्रब। और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से वहाँ कोनों कोनों में थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ, जिससे कि जितना भी डस्ट, गंदगी, सब मैल वगैरह बैठा हुआ है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, इसकी जो शाइन है वो अच्छे से आ जाए और हमारा जो सिंक एरिया है वो बहुत अच्छे से चमक उठे। इसे अच्छे से रब करने के बाद में मैं इसे पानी से खूब अच्छे से धो के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इसे पूरा ही धो दिया है और धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देख लीजिए कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। टाइल एरिया पे भी मैंने लगा दिया था, बहुत अच्छे से मैंने पूरा ही क्लीन कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में।